हेलो सेकंड क्लास, कैसे हो बच्चों आप। हम अभी आपकी हिंदी की बुक पढ़ रहे थे। उसमें है तीसरा चैप्टर पढ़ा था सिर पर मुकुट। तो सिर पर मुकुट पर हमने क्या पढ़ा था, दो व्यक्तियों की आपसी चर्चा के बारे में पढ़ा था। कौन कर रहा था चर्चा, बादशाह अकबर और बीरबल। चर्चा किस बात पर थी, बैंगन की सब्जी पर। तो बैंगन की सब्जी पर थी। तब क्या कह रहे थे, पहले तो बादशाह अकबर ने खाना खाया, तब उनको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगी थी। तो उन्होंने कहा ऐसी सब्जी भी कोई होती है, ऐसी सब्जी तो गधे खाते हैं। फिर दोबारा उन्होंने खाना खाया तो उस दिन बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी थी। तो उन्होंने कहा कि आज की सब्जी तो बहुत टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तब कहा कि हाँ भाई, बीरबल ने तुरंत कह दिया कि हाँ भाई जहाँ बना, ये सब्जी तो बहुत अच्छी है और इसके तो सिर पे मुकुट भी है और ये तो सब्जियों का राजा है बैंगन, तो ये तो बहुत बढ़िया सब्जी है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दोनों तरफ से अपनी बात है वो संभाल ली। उन्होंने अपने शब्दों का सही प्रयोग किया और बात को संभाल लिया। ये हो गया था अपना लेसन पूरा। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में देखा आपने स्वादिष्ट, क्या था उसमें टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा था ना। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी जायकेदार, टेस्टी। चतुर यानी चालाक। चतुर कौन था, बीरबल। बीरबल चतुर था, चालाक था, ठीक है ना। रात्रि यानी रात के समय, रात को। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी, बहुत बढ़िया। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है, खाने की चीज़ें। व्यंजन होता है खाने की चीज़ें। स्वाद यानी जायका। मिजाज यानी स्वभाव। लज्जित यानी शर्मिंदा। तो ये हमारे शब्द हैं जो इस लेसन में कठिन शब्द आए थे ना, वो हैं और इनका मतलब है जो ये हैं। ये सब कठिन शब्द आए थे हमारे इस चैप्टर में और ये उनका अर्थ है, ठीक है ना। अब आगे इसका अभ्यास करते हैं। तो पहले तो है सिर्फ उच्चारण करना। पहले तो है उच्चारण करना, जैसे प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, व्यंजन। प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, व्यंजन, जायकेदार, मिजाज, सर्वश्रेष्ठ, मुकुट, लज्जित। तो इनको तो हमें बोल के सीखना है। ये थोड़े से कठिन है ना बोलने में, तो इनको हमें बोलना है, उच्चारण करना, ओरल ही करना है। फिर है सोच समझ कर बताइए। फिर है सोच समझ करके बताइए, इनका सोच करके उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अकबर का प्रिय मंत्री कौन था। कौन था प्रिय मंत्री, बीरबल। कौन था, बीरबल, सॉरी बीरबल। प्रिय मंत्री था बीरबल। क्या पहली बार अकबर को बैंगन की सब्जी अच्छी लगी थी, जी नहीं, पहली बार तो बैंगन की सब्जी अकबर को अच्छी नहीं लगी। तीसरा क्वेश्चन है, बादशाह अकबर लज्जित क्यों हुए। बादशाह अकबर लज्जित क्यों हुए, पहली बार जब उन्होंने सब्जी खाई थी बैंगन की तब उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा ऐसी सब्जी तो गधे खाते हैं। पर दूसरी बार उन्होंने सब्जी खाई तो उन्हें जायकेदार लगी, टेस्टी लगी, स्वादिष्ट लगी, तब उन्होंने कहा कि ये सब्जी तो बहुत अच्छी है और ये तो सब्जियों का राजा है। तो इस ऐसी बात करके उन्होंने ऐसा कहा। तब बीरबल ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी सब्जी तो गधे ही पसंद करते हैं। ऐसे करके उनका गधे वाली बात पर वापस उन्होंने कहा। तब बादशाह अकबर है वो लज्जित हो गए। फिर आगे है सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पे राइट का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प है उस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला विकल्प है, अकबर को की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अकबर को किसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लौकी की, बैंगन की या आलू की। तो बैंगन की, इसका सही है हुआ ना, बैंगन की। तो अकबर को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। बैंगन सब्जियों का राजा है, इसलिए इसके सर पर है, क्या है, टोपी है, नहीं। कलंगी है, नहीं। मुकुट है, हाँ जी मुकुट है। तो ये अपना यहाँ पे राइट है। इसी तरह अगला है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, तो अपने को शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को अपने को इन रिक्त स्थानों में कंप्लीट करना है। इनको रिक्त स्थानों को भर के इनको कंप्लीट करना है। तो रिक्त स्थान क्या है, सब्जी, सर्वश्रेष्ठ, जहाँपना और स्वादिष्ट। इन शब्दों को हमें
इन खाली स्थानों पे भरना है, इन खाली स्थानों पे इनका उपयोग करना है। ठीक है, पहला वाक्य है, मैं तो सोचता हूँ ये तो सिर्फ गधों के लिए है। ये क्या? ये है सब्जी। मैं तो सोचता हूँ ये सब्जी तो सिर्फ गधों के लिए है। किसने कहा था? अकबर ने कहा था। फिर है, ये दुनिया की सब्जी है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सब्जी है। ये सब्जी अच्छी नहीं है, इसका स्वाद बेकार है। तो ये बात किसने कही थी? बीरबल ने कही थी। किसको? जहाँपना को। जहाँपना कौन? अकबर। जहाँपना, ये सब्जी अच्छी नहीं है, इसका स्वाद बेकार है। फिर है, आगे है, मेज पर बहुत से व्यंजन रखे थे। कैसे? स्वादिष्ट व्यंजन। मेज पर बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। अब है, सही वाक्य पर राइट का चिन्ह लगाना है, गलत वाक्य पर रॉन्ग का। ठीक है ना, ये और ये चिन्ह लगाने हैं। कौन सा वाक्य सही है उसके आगे आपको ऐसे करना है, जो गलत है उसके आगे ऐसे करना है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। पहला है अकबर को दूसरी बार बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगी। नहीं, ये बात तो गलत है। दूसरी बार तो अकबर को भाई बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगी थी। पहली बार जब सब्जी बनी थी वो अकबर को अच्छी नहीं लगी थी, तो ये वाक्य है वो गलत है। दोबारा बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार बनी थी। हाँ बिल्कुल, जायकेदार और स्वादिष्ट बनी थी। मेज पर बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। हाँ जी बिल्कुल, मेज पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। तो इनमें आपको पता चल गया कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। अब आपको खुद से करना है। ठीक है ना, इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से देने हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर समझ में आया है, तो इसको आप खुद से उत्तर देंगे, तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल से पहली बार क्या पूछा? अकबर ने बीरबल से पहली बार क्या पूछा? यही पूछा कि बैंगन की सब्जी तुम्हें पसंद है, यही पूछा था ना पहली बार। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बीरबल ने बादशाह की बात का क्या उत्तर दिया? तो ये आपको बुक्स चैप्टर पढ़ के बताना है कि बीरबल ने बादशाह की बात का क्या जवाब दिया। बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों बताया? बीरबल ने बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों बताया? यह भी आपको यहाँ लिखना है। तो चैप्टर पढ़ के उसको समझ के लिखना है। आपको समझ में आया होगा, तो किस लिए बताया था उसने बैंगन को राजा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। व्याकरण, ग्रामर आ गया। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपको इनसे वाक्य बनाना है जिस वाक्य में स्वाद लिखा हुआ है। जैसे बैंगन की सब्जी बहुत स्वाद थी, स्वाद, तो स्वाद यहाँ आएगा, तब वाक्य पूरा हो जाएगा। स्वाद यहाँ आएगा तो वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सब्जी, सब्जी के लिए लिखा हुआ है तो सब्जी वाक्य में आनी चाहिए। पूरा वाक्य लिखिए तो उसमें बीच में सब्जी आना ही चाहिए। फिर आगे है जायकेदार। तो आज तो घर पे बैंगन की सब्जी बहुत जायकेदार बनी थी, तो ऐसा जायकेदार शब्द है, ये शब्द है वो उस वाक्य में आना चाहिए। पसंद, मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है, तो ये पसंद शब्द आपका उसमें वाक्य में आना चाहिए। इसी तरह अगला है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो दिए गए शब्द कौन से हैं? तेज, पास, रात्रि, एक, इनके विलोम, विलोम अपोजिट लिखना है, इनके विपरीत लिखना है। तो तेज का होगा धीमा, धीमा। इसी तरह पास का दूर, रात्रि का सुबह, प्रातः, और एक का अनेक। इसी तरह बढ़िया का घटिया, घटिया। इसी तरह आपको चतुर का मूर्ख, पसंद का नापसंद, हंसना का रोना, इस तरह से आपको विलोम शब्द लिखने हैं।